हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटेड इन नीट यूजी कैटेगरी। तो यार, जब आपको मैंने सुबह नीट का फॉर्म भरवाया था लाइव, तो आपने देखा होगा एक कॉलम आया था कि आप कोड 1 डालेंगे, 2 डालेंगे या 7 डालेंगे। तो उस कोड्स के लिए आप जानते हैं आपके बुलेटिन में काफी बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं। तो उन चीजों को बेटा मैं सिंप्लीफाई करने वाली हूँ कि कोड 1 कब डालना है, 2 कब डालना है, 3 कब डालना है। सो आई हैव सिंप्लीफाइड एवरीथिंग। विद इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स आपको पता चल जाएगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो मुझे देख रहे होंगे वो कोड 1 और 2 के अंडर ही आएंगे। कोड 1 बेटा आप तब डालेंगे अगर आपने इसी साल क्लास 12th का एग्जाम दिया है, यानी कि आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं। आप वो सीबीएसई में दे रहे हैं या फिर आप स्टेट बोर्ड दे चुके हैं या फिर स्टेट बोर्ड देने वाले हैं, यानी कि कोड 1 वो डालेंगे जिनका रिजल्ट अवेटेड है, जो इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं। सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, एनी बोर्ड विल वर्क। ठीक है, एनआईओएस, इनफैक्ट ओपन स्कूल वाले भी अगर कर रहे हैं तो वो क्या डालेंगे, कोड 1। लेकिन कोड 1 में उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि अगर तुम पास हुए तभी तुम्हारा रिजल्ट माना जाएगा। ऐसे नहीं कि नीट तुमने क्रैक कर लिया, वहां नंबर आ गए लेकिन 12th में फेल हो गए, नहीं। तो ये प्रोविजनल रिजल्ट आएगा डिपेंडिंग कि यार तुम क्लास 12th में एलिजिबल हो या नहीं। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक में, इन तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं और एससी एसटी हैं तो 40% होने चाहिए। तो ये प्रोविजनल रिजल्ट आएगा आपका कोड 1 में। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो यार आपको सीट मिल जाएगी। यानी कि अपीयरिंग कैंडिडेट, फ्रेशर एक तरीके से मैं बोलूंगी, उनको क्या करना है, कोड 1 लगाना है। अब कोड 2 किसको लगाना है, ड्रॉपर्स को, यानी कि जो पिछले साल या उससे पिछले साल पेपर देकर आ चुके हैं। ड्रॉपर्स बेटा क्या लगाएंगे, कोड 2 लगाएंगे, जिनका रिजल्ट क्लास 12th का डिक्लेयर हो चुका है, या फिर आप कोई और डिग्री कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, जो कि साइंस से, बीएससी या साइंस से रिलेटेड नहीं है। आप कोई और डिग्री कर रहे हैं या फिर आप सिंपली ड्रॉपर कहलाएंगे, तो आप क्या यूज करेंगे, कोड 2। अगर कुछ ना समझ आए तो कोड 2 लगा देना, कोड 2 मोस्टली ओके। कोड 2 में बस आपको बाद में काउंसलिंग के टाइम पे गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है कि यार मैंने उस गैप में क्या किया, आप बोलोगे मैंने उस गैप में तैयारी की। ठीक है, कोड 3 कौन लगाएंगे, कर्नाटका बोर्ड वाले, क्योंकि कर्नाटका बोर्ड में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स या फिर प्री डिग्री कोर्स होता है, बाकी बोर्ड्स में नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, कर्नाटका बोर्ड वाले क्या लगाएंगे, कोड 3 लगाएंगे। देन आते हैं कोड 4 पे। कोड 4 बेटा अगर आप 4 ईयर डिग्री कर रहे हैं साइंसेज में, जैसे कि बीएचएमएस, बीएएमएस, नर्सिंग, प्री प्रॉफ या प्री मेड। प्री प्रॉफ, प्री मेड तो फॉरेन की बात हो गई। बीएमएस, बीएचएमएस, फार्मा, नर्सिंग अगर आप कर रहे हैं अभी, और अभी भी आपकी इच्छा है एमबीबीएस करने की, आप नीट के एग्जाम दे रहे हैं, तो आप कोड 4 लगाएंगे। ठीक है, कोड 5 और कोड 6 वाले बच्चे कौन है, जो बीएससी कर रहे हैं। कोड 5 वो लगाएंगे जो बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी और सब्जेक्ट में बीएससी कर रहे हैं। बीएससी में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कम 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बॉटनी केमिस्ट्री होना चाहिए, जोलॉजी केमिस्ट्री होना चाहिए, या बॉटनी फिजिक्स होना चाहिए। कॉम्बिनेशन आपके पास पीसीबी वाला ही होना चाहिए, उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट। कोड 6 वो लगाएंगे जो बीएससी पास आउट है, बीएससी कर चुके हैं। अगेन कॉम्बिनेशन विल मैटर। जो 3 सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें से बेटा अगर आपके पास 2 होने चाहिए, बॉटनी केमिस्ट्री, जोलॉजी केमिस्ट्री। अगर मान लीजिए आप ऐसी बीएससी कर रहे हैं जिसमें ऐसा नहीं है, आप तो जेनेटिक्स कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं जिसमें बायो है ही नहीं, फिर चुप करके क्या लगा देना, कोड 2 लगा देना। कोई बड़ी बात नहीं, कोड 2 लगाओ, गैप सर्टिफिकेट बताओ, उनको वहां पे शो ही मत करो दैट यू आर डूइंग बीएससी। आप अपने आप को एक ड्रॉपर की तरह ही बताइए। ठीक है, कोड 7 कौन लगाएंगे बेटा, एनआरआई लोग लगाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म में दी हुई है, क्या ओपन स्कूल वाले बच्चे अपीयर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। देखिए, वैसे तो यहां पर लाइन लिखी है, कैंडिडेट्स हु हैव पास 12th फ्रॉम ओपन स्कूल विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन नीट। ठीक है, इन्होंने नॉट लिखा है, बट स्टार मार्क लगा दिया। यहां पर क्या लगा दिया, स्टार मार्क लगा दिया, और बोला है कि ये जो मैटर है ये अभी हाई कोर्ट के पास है। तो जब तक ये मैटर सब जुडिशरी है, हाई कोर्ट के पास है, तब तक आप अपीयर हो सकते हैं। यानी कि बेटा अगर आप NIOS, यानी कि अगर आप ओपन स्कूल से कर रहे हैं, या फिर आपके पास बायोलॉजी एडिशनल है, मेन सब्जेक्ट नहीं है, बायो एडिशनल है। वैसे तो ये कह रहे हैं कि अलाउड नहीं है, बट अभी ये मैटर कोर्ट में है, स्टार मार्क लगा कर दी है, मतलब इस साल अभी जब तक रिजल्ट नहीं, हाई कोर्ट का रिजल्ट नहीं आता तब तक आप अपीयर हो सकते हैं। दोबारा सुनिए, ओपन स्कूल वाले बच्चे जब तक जज का, कोर्ट का रिजल्ट नहीं आ सकता, यू कैन अपीयर। एंड सेकेंड थिंग, एडिशनल बायोलॉजी वाले भी बच्चे अपीयर हो सकते हैं। तो आई होप बेटा इट इज नाउ क्लियर। मोस्टली कोड 1 और कोड 2 रहेगा। कोड 1 अपीयरिंग कैंडिडेट जिनका पहला साल होगा नीट एग्जाम के लिए, जो इसी साल 12th कर रहे हैं। सेकंड कोड 2 बेटा ड्रॉपर्स वाले बच्चे, या फिर अगर किसी और बीएससी के अलावा बीटेक, बीकॉम, बीबीए ये सब कर रहे हैं।
कोड 3 बेटा कर्नाटका बोर्ड वाले, कोड 4 अगर आप 4 ईयर डिग्री कर रहे हैं BAMS BHMS नर्सिंग, ठीक है। कोड 5 BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपके पास PCB में से 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कोड 6 BSc कंप्लीट, अगेन कंडीशन की PCB में से 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 7 NRI वाले, कुछ ना समझ आए कि यार मेरा कहीं भी फॉल नहीं होता, होते हैं कुछ बच्चे जो कुछ और ही कर रहे होते हैं, उनको कहीं फॉल नहीं होता। यूज कोड 2, यूज कोड 2, ओके। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो बेटा डाउट्स मैं आपको बताने वाली हूं अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे नाम से ये आप जाइए, सी पाहुजा बायोलॉजी। ये जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम पे ही पेज शेयर कर दूंगी ताकि आपको आसानी हो। कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बेटा इससे रिलेटेड आती रहती है। मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं कि कैसे नीट का फॉर्म फिल करना है, लाइव फिल कराया था, वो जरूर देख लेना इसके लाइव सेक्शन में। नेक्स्ट चीज बेटा मैंने बताया लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप इस चैनल से आराम से देख सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच।